स्टूडेंट्स, वेलकम टू रस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन के बारे में डिस्कस किया था। उसका बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने समझा था। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का सघन माध्यम कौन को कैसे हम पहचानेंगे, प्रकाश के विरल माध्यम को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। और हवा, पानी और कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, ये सब हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वो इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हम लोग कुछ टर्म के बारे में समझेंगे, जैसे आपतित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होता है, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में भी हम लोगों ने कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, है ना, और उसके बाद अभिलंब किसे कहते हैं। तो वो हम लोगों ने परावर्तन के चैप्टर में डिस्कस किया था। अब देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यम का होना जरूरी है। दो माध्यम है तभी आप प्रकाश का अपवर्तन करा सकते हैं, एक ही माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन संभव नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम एक फिगर को ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि एक माध्यम हवा है, दूसरी माध्यम कांच है, उसको हम फिगर के द्वारा बता रहे हैं। सपोज दैट कि ये जो हमने एक माध्यम लिया, यह माध्यम कांच है, यह जो माध्यम है, यह माध्यम क्या है, कांच। बाहर में जो माध्यम है वो हवा है ना, माध्यम 1, माध्यम 2, किसी को भी 1, 2 आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए, हम क्या करते हैं कि प्रकाश की किरण यहां से ये सीधे चल के आती है ना, ये प्रकाश की किरण। तो आपको मालूम है कि प्रकाश की किरण एक स्ट्रेट लाइन में गति करती है, सीधी रेखा में चलती है। लेकिन जब प्रकाश की किरण माध्यम को बदलेगी तो इसको जाना चाहिए था ये सीधे ऐसे, है ना, ये देख रहे हैं ना डॉट डॉट लाइन, ये प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यह इस माध्यम में न जाके, है ना, यह सीधी रेखा में न चल के ऐसे आ जाती है। ये देखिए, प्रकाश की किरण यहां से मुड़ गई, ठीक। तो ये जो है ये जाने वाली प्रकाश की किरण है। उसके बाद अब क्या करना है कि यह जो पॉइंट है ना, इस प्रकाश की किरण को हम नाम देते हैं, सपोज दैट कि यह m है ना, इस पॉइंट का हम एक नाम देते हैं, सपोज ये n है। तो mn जो है वो आने वाली प्रकाश की किरण है, और ये जो है a b c d। तो देखिए ए बी वह सतह है जो दोनों माध्यम को अलग कर रही है, ए बी वह सतह है जो हवा और कांच को अलग कर रही है। तो यह प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ रही है और यहां से ये ऐसे चली गई। अब यहां से हम एक लंब को खींचना चाहते हैं, तो देखिए यहां से एक लंब खींचिए। ये हम मैनुअल कर रहे हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो आप लोग इसको देख लें, ठीक है। तो ये रहा हमारा। तो अब ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, सपोज दैट यह P है और यह क्या है, Q है, यह MN है ना, और इसको हम ले लेते हैं यह M डैश, यह क्या ले लेते हैं, M डैश। तो ये देखिए, यहां से आपको बहुत सारा टर्म समझ में आएगा। आपतन बिंदु क्या होता है, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें Mn वह प्रकाश की किरण है जो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आकर पड़ती है, आकर मिलती है।
तो यहां से आप फिगर को समझिए, है ना। देखिए प्रकाश की किरण हवा से किस में जा रही है, कांच में, है ना, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ के। यहां पर हम आपको कुछ पॉइंट्स समझाना चाहेंगे, चलिए छोड़िए, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम आपतित किरण के बारे में बात करते हैं। आपतित किरण, है ना, इसको हम लोग इंसिडेंट रे, ठीक है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यानी कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को, ध्यान से सुनिए, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। समझ में आया? दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो ये हो गया आपतित किरण। अकॉर्डिंग टू फिगर आपतित किरण कौन हो जाएगा, Mn। ये Mn जो है वो क्या है, आपतित किरण है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे आपतन बिंदु किसे कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। देखिए दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। फिर से सुनिए, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। यानी कि पॉइंट एन, पॉइंट एन जो आप फिगर में देख रहे हैं इसी को हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे अपवर्तित किरण किसे कहेंगे या फिर अभिलंब। अगला है अभिलंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे नॉर्मल। इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉर्मल। तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो देखिए आपतन बिंदु कौन है, एन, एन पर कौन सा लंब खींचा गया है, PQ। तो यह PQ क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। यानी कि PQ हमारा क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। लिखेंगे कैसे, तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। उसके बाद D में अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण यानी कि रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो यहां से देखिए प्रकाश की किरण दूसरे, इसको ऐसे कहेंगे कि दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण को, दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। तो दूसरे माध्यम, देखिए पहला माध्यम कौन था, हवा। तो अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में जाने, अपवर्तन की घटना कहां पर हुई, N पर। तो N पर अपवर्तन की घटना हुई तो दूसरे माध्यम में यानी कि कांच में जाने वाली प्रकाश की किरण कौन है, NM डैश। तो यहां से NM डैश को हम क्या कहेंगे, N, है ना, NM डैश को हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के बाद, प्रकाश के अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सर आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं। तो अब आप इसे समझिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो देखिए आपतित किरण, इसको ऐसे समझिए, आपतित किरण कौन है, Mn, है ना। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब के बीच जो कोण बनता है उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। फिर से सुनिए, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब के बीच,
आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब के बीच जो कोण बनता है उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसे आई से इंडिकेट करते हैं, यानी कि एंगल आई जो आप देख रहे हैं उसी को आपतन कोण कहेंगे। उसके बाद अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, अपवर्तन कोण है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्स है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए है ना, तो अपवर्तन कोण किसे कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण कौन है, यहां से देखिए अपवर्तित किरण एम डैश। तो अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब के बीच जो ये कोण बनेगा है ना, कोण आर, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो कोण आर बन रहा है ना इसी को हम लोग कहेंगे अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। तो आपको ये समझ में आ गया आपतित किरण किसे कहेंगे। तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आकर पड़ती है ना, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अपवर्तित किरण यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब के बीच जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये आपका कुछ टर्म है जो कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है, जिसे आगे चलकर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में भी जा सकती है और विरल से सघन में भी जा सकती है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए एक प्रयोग करके देखा गया कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है और फिर सघन से विरल माध्यम में जाती है। जैसे एक कांच को यहां पे रख दिया गया है ना, एक मोटा कांच है ए बी सी डी, ठीक। उसके बाद ये देखा गया कि प्रकाश की किरण ये ऐसे चल के आती है ना, तो इस प्रकाश की किरण को सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए था, ये सीधे ऐसे जाना चाहिए था। अब यहां पर देखिए ये प्रकाश की किरण हम इसका नाम देते हैं कि ये एम है और यह पॉइंट पर आके पड़ा, इस पॉइंट को हमने एन नाम दिया, एम एन आपतित किरण है। ठीक है, यहां पर एक लंब खींच देते हैं, यहां पर हमने एक लंब खींच दिया, ठीक है, ये लंब, ठीक है। तो ये देखिए बाहर में हवा है और ये कौन सा माध्यम है, कांच। तो आपको याद होगा पहला वीडियो में मैंने बताया था कि हवा में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल, दोनों में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है, तो हम कहेंगे कि हवा में अधिक है। तो यह विरल माध्यम और यह कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम। तो यहाँ पर प्रकाश क्या होती है कि यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और ऐसे आती है। ठीक है, देखिए यहाँ से प्रकाश अपने रास्ते पर सीधे नहीं निकली, वह अपने पथ से विचलित हो गई, यानी कि पॉइंट एन पर प्रकाश का अपवर्तन हुआ है ना, और यह यहाँ से ऐसे आते हुए यह इस पॉइंट पर आकर मिला। सपोज दैट कि इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया एन डैश। क्या नाम दे दिया, एन डैश। यह पॉइंट एन है और यह पॉइंट क्या है, एन डैश है। फिर हमने यहाँ पर एक लंब खींचा, ये एक लंब खींच दिया हमने, ठीक है। तो लंब खींचे तो उसके बाद ये प्रकाश की किरण को हमने क्या देखा कि इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन यह पुनः ऐसे आ गया, यानी कि यह अभिलंब से दूर हो गया। तो ये देख रहे हैं, यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, एम डैश। तो देखिए प्रकाश की किरण का यहाँ अपवर्तन दो जगह पर हो रहा है।
है ना। इस फिगर के अनुसार से देखिए प्रकाश का अपवर्तन दो जगह पर हो रहा है ना। प्रथम अपवर्तन में देखिए प्रकाश की किरण हवा से किस में आ रही है, कांच में, यानी कि यह कौन सा माध्यम है, विरल। यह कौन सा माध्यम है, सघन। यानी कि प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश के प्रथम अपवर्तन में देखिए कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। यानी कि लाइट जो है वह रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर कर रहा है ना, प्रवेश करती है। तो यहां से देखिए पहला घटना क्या हुआ कि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी कि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए ये हमारा आपतन कोण है, ये हमारा अपवर्तन कोण है, ठीक है। तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से अधिक होता है ना। तो हम यहां से लिख सकते हैं आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से, अपवर्तन कोण के मान से अधिक होता है। देखिए यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण किस ओर मुड़ती है। तो आप ये देखिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, कौन से माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो बताइए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या रिलेशन होता है। तो आपको ये याद रखना है कि एंगल ऑफ आई इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ आर, यानी कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से क्या होता है, अधिक होता है। ये 1 मार्क क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये तो प्रथम अपवर्तन में हुआ है ना। अब दूसरा अपवर्तन कहां हो रहा है, एन डैश पर, है ना। प्रथम अपवर्तन में यानी कि यह पॉइंट एन पर हो रहा है। अब देखिए दूसरा अपवर्तन की बात करें, ठीक है, दूसरा अपवर्तन, सेकेंड रिफ्रैक्शन, दूसरा अपवर्तन यह पॉइंट एन डैश पर हो रहा है। तो देखिए प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किधर आ रही है, विरल माध्यम में, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण, ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है, ठीक है। तो हम यहां से लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है, तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, किस माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इस स्थिति में क्या होता है वो देखिए,
पॉइंट एन डैश के लिए अगर हम इसको अगर आई डैश कहें, है ना, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये तिर्यक रेखा है, तो यह जो है कोण दोनों बराबर होगा, यानी कि ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा। लेकिन अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी कितना होगा, आई होगा। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अपवर्तन कोण का जो मान है ना, अपवर्तन कोण अगर हम इसको आर डैश कर दें और इसको अगर आई डैश कर दे तो आप लिख सकते हैं कि कोण, है ना, कोण आई डैश इज ग्रेटर देन कोण आर डैश, यानी कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से क्या है, अधिक है। यहाँ पर क्या था, आपतन कोण अधिक था, यहाँ पर कौन है, अपवर्तन कोण का मान अधिक है। तो ये दो पॉइंट आपको समझ लेना चाहिए कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए, तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इतनी बात आपको जानना चाहिए। अब एक बात और हमको समझना है कि जब प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों के सतह पर, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत रूप से पड़े, परपेंडिकुलर अगर पड़े तो प्रकाश की किरण का क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ये देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर हवा है, नीचे कांच है, तो जब प्रकाश की किरण सीधे पड़ेगी, देखिए आप यहाँ से, है ना, ये एम है, इस पॉइंट को हम एन ले लेते हैं, तो देखिए लंबवत रूप से पड़ेगी, तो अब यहाँ पर लंब खींचेगा तो वो लंब भी इसी लाइन पर आएगा, ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यह प्रकाश की किरण सीधे निकल जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत रूप से पड़ती है तो प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, अर्थात वहां पर अपवर्तन की घटना नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा, है ना, आज का टॉपिक रहा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो आप इसको समझिए, समझने के बाद आप फिर बुक का स्टडी कीजिए और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।